इंडिया के क्रिकेटर्स की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि क्रिकेटर्स को लाया जाता है मीडिया में, उनसे उगलवाया जाता है कि आप भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि आपने हर कंट्री में देखा होगा, जब किसी भी कोई भी इशू किसी भी दुनिया की कंट्री का होता है ना, उसमें स्पोर्ट्समैन जो हो गया और जो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जो है ना, वो खामोश रहते हैं। बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन खामोश रहते हैं, वो बोलते कुछ नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है, वो ये समझते हैं कि हमारी जो जॉब है, हमारा जो स्पोर्ट्स है या हमारा जो शोबिस का जो काम है, उसकी वजह से हम पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वो बोलते नहीं। लेकिन इंडिया में ये उगलवाया जाता है जानबूझ के कि भाई आप बड़े खामोश रहते हैं, क्योंकि इनको देखें, इनको ये जो गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है ना इस वक्त, ये इससे गंदी और घटिया गवर्नमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी। ये ज़बरदस्ती अपने स्पोर्ट्समैन से, जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं या मीडिया से, ये शोबिस के, इनको ज़बरदस्ती सामने ला के खड़ा करके उगलवा के। ज़बरदस्ती नहीं भी तो आते हैं ना तनवीर भाई, क्या चीज़? हरभजन ज़बरदस्ती आते हैं। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, देखिए कुछ एक दो तो है ना, हरभजन हो गया या ये गौतम गंभीर हो गए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो लोग हैं ना, इनका कहीं ना कहीं सियासत से ताल्लुक भी है, जिसकी वजह से ये लोग आ जाते हैं। मेरा इनसे चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ इस गवर्नमेंट को, ये मोदी को, बोल ये सिद्धू के साथ, सिद्धू को कह दे आके, सिद्धू को कह आके कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करो। वो उल्टा ना तुझे उसने जवाब दिया फिर तू बोलना, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने इस तरीके से बंदे रखे हुए हैं। मुझे अफसोस होता है क्रिकेटर्स के ऊपर, और सुनील गावस्कर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। आपने बगैर एविडेंस के यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, पाकिस्तान नहीं होगा। भाई पहले वो एक दूसरा भी एक वो बैठा हुआ है, वो क्या नाम है उसका, वो बड़ा मेजर बनता है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ तो मैंने वैसी तबीयत से रखा हुआ ना, उसको छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि उसने मुझे बुरा भला बोला तो मैं तो उसकी जान के पीछे पड़ जाऊंगा। पता है, बट मैं लेना भी नहीं लेने की जरूरत भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग लेने की जरूरत भी नहीं है नाम हमें। यस, ठीक है, सबको पता है। वो बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट, फलाने के अगेंस्ट, ठीक है। वो एक जगह मैं उसको सुन रहा था, वो कहता है कि जी वो शाहिद अफरीदी को, कज़न को मार दिया गया है, फलाना कर दिया गया है, ठीक है। तो वो जी शाहिद अफरीदी इसीलिए हमारे पीछे पड़ा रहता है। ओ भाई, अगर तू पेंट कोट टाई पहन के, ठीक है, इतना खूबसूरत तू है नहीं, तू जो पेंट कोट टाइयाँ पॉकेट स्क्वायर लगा के तू बैठा होता है, नहीं, उसकी वजह ये है कि उसने मुझे इतने गलत वर्डों से याद किया, तो मैं भी उसको सीधे नाम लूंगा। तू बैठ के अपने YouTube चैनल पे बड़ी सच्ची बातें करता, मुझे कहता है झूठा, तो एविडेंस लेके आ ना। एब्सोल्युटली, तू तो मेजर है ना, सुन लेना, तू तो मेजर है तो एविडेंस लेके आ। नहीं, वो तो क्या, वो छोड़े, वो क्या बाद में उस पर बात करेंगे। एविडेंस होता तो अब तक आ चुका था। फवाद भाई, आप एक तो ये कि क्या मेरे ख्याल में सुनील गावस्कर साहब को ये कहना चाहिए था कि इसमें से इंडिया को निकल जाना चाहिए, बिकॉज दैट was probably possible for them, but this is not possible that Pakistan gets out. ये पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे करते करते अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हटा दो। हाँ। सुनील गावस्कर साहब, आपने एक बयान दिया था क्रिकेट बॉक्स पे बैठ के, स्टूपिड ऋषभ पंत के हवाले से आपने दिया था।